का वो बहुत हम मतलब महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करते हैं, तानाशाही करते हैं और कुछ महिलाओं को वो गालियां भी निकालते हैं और घर बुला के काम करवाने मतलब एक सामान नहीं आ रहा, पर राशन पानी की दिक्कत आ रही है। यहाँ पे अनेकों प्रकार जो कि रोजमर्रा की चीजें हैं वो भी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनीता है। मैं 15-16 सालों से यहाँ काम कर रही हूँ हरदयाल लाइब्रेरी में। ठीक है, हमें 17 महीनों से सैलरी नहीं मिली है। 17 महीनों से हम लोग को सैलरी नहीं मिली है। हम बहुत ही परेशान हैं और परेशान मतलब आप समझ सकते हो हमारी परेशानी आपको दिख ही रही होगी। हम यहाँ पे परेशानी की वजह से आज यहाँ जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, क्योंकि किसी को शौक नहीं है यहाँ पे अपना ड्यूटी नौकरी छोड़ के यहाँ बैठने का। हम बहुत ही परेशान हैं। और कितने दिन से सैलरी नहीं मिला है आपको? हमें 17 महीने हो गए सर। 17 महीने से हम लोग को सैलरी नहीं मिले। 7th पे कमीशन के हिसाब से मिलना चाहिए सैलरी। बिल्कुल मिलना चाहिए सर, मगर यहाँ पे तो आलम दूसरा ही है। यहाँ पे जो लोग पक्के कर दिए गए थे 2020 में, उनको जब से पूनम पराशर आई है उन्हें कच्चा कर दिया गया और अब उनको कच्चों की सैलरी दे रही है और वो भी पूरी कहाँ, वो भी 17 महीनों से दी नहीं और वो कह रही है कच्चों की ही मिलेगी। क्यों नहीं दे रहा है 17 महीनों से सैलरी? आप ये तो सर पूनम जी बताए, हमारी सचिव महोदय, या फिर एमसीडी बताए। एमसीडी में जो अधिकारी बैठे हैं ये तो हम लोग को नहीं पता, हम तो एम्प्लॉय हैं, हमें तो सैलरी नहीं मिल रही। पता होगा कि हमें सैलरी क्यों नहीं दिया जा रहा है क्या? देखिए सर, हम अपनी सचिव से बोलते हैं तो सचिव कहती है कि एमसीडी से ग्रांट नहीं मिल रही, और अगर हम मेयर साहब या एमसीडी में जाते अपनी एप्लीकेशन लगाई है, वो कहते हैं कि हम ग्रांट काफ़ी हद तक दे चुके हैं, क्योंकि पहले भी साउथ से 50 लाख आया था जिसमें 6 महीने की सैलरी मिल सकती थी तो 3 की दी, और अभी ईस्ट से आया था सर पैसा, इससे पूरे 35 लाख की ग्रांट आती है। 8 एम्प्लॉय है वहाँ पे, सिर्फ 6 महीने की सैलरी रिलीज की गई है। 13 महीने की रिलीज अभी सैलरी ड्यू है। तो आप बताइए हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ? उन्होंने अपने 6 मतलब रिश्तेदार लगा लिए, जिसमें मेयर साहब का भी एक रिलेटिव है राहुल राणा, उनका बेटा आर्य देव, जिसको 35,000 रुपये पर महीने के लिए केयर टेकर की पोस्ट पे उन्होंने रखा है। उसको 2022 तक की पूरी सैलरी दी गई है, कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी गई है। महिला के साथ दुर्व्यवहार भी किया जा रहा है। महिलाओं के साथ उनके हस्बैंड का बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार है, अनिल झा का। वो बहुत हम मतलब महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करते हैं, तानाशाही करते हैं और कुछ महिलाओं को वो गालियां भी निकालते हैं और घर बुला के काम करवाने मतलब 1-2 को घर पे बुलाया भी, और अगर उनके घर जाने जिसने मना कर दिया उसको उन्होंने जगह जगह ट्रांसफर, दूर दूर भगाना, परेशान करना। क्या कारण है घर बुलाने का? अब ये तो सर उनकी मानसिकता है, वो बताए, ये तो हम नहीं बता सकते ना। वो क्यों बुलाना चाहते घर? वो कहते हैं मेरे घर आओ, घर आके काम करो। क्यों बुलाते ये हम नहीं बता सकते। जो चला गया 1-2 चले गए, जो नहीं गए उनको उन्होंने इतना परेशान, हरासमेंट, और जो चले भी गए 8 दिन काम करके मना कर दिया तो उनको भी हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट भी किया जाता है। ये तो सर देखिए मैं उनके घर नहीं गई, मैं ऐसे ही बोलूं, मगर हाँ मुझे छुट्टी वाले दिन उन्होंने बुलाया गया है। उनका व्यवहार महिलाओं के प्रति अच्छा नहीं है, बहुत ही गंदा, बहुत गंदा व्यवहार है। ठीक है। का नाम क्या है? गंगाराम। गंगाराम जी। से प्रोटेस्ट चल रहा है 30 तारीख से। 30 तारीख से जी। तो क्या मांग है आपका, क्या चाहते हैं आप? सर ये है 17 महीने सैलरी नहीं मिली। यहाँ के कर्मचारियों का बुरा हाल है, न बच्चों की फीस दे पा रहे हैं, न बच्चों के शिक्षा के लिए जो एजुकेशन के खर्चे होते हैं वो नहीं दे पा रहे हैं। स्टेशनरी से सामान नहीं आ रहा, पर राशन पानी की दिक्कत आ रही है। यहाँ पे अनेकों प्रकार जो कि रोजमर्रा की चीज़ें हैं वो भी दिक्कत आ रही है लोगों को। 17 महीने से सैलरी नहीं मिली। अब इसमें पूनम पराशर जी का यही गलती है, जो 7 निगम पार्षद रखे जाते हैं मैनेजिंग कमेटी में, उनका काम होता है कि जो एमसीडी के ऑफिसर हैं और एम्प्लॉयों के बीच कोऑर्डिनेशन रखें, कि समझाएं कि सैलरी के पैसे कहाँ से कैसे निकाले जाएंगे। ये जिम्मेदारी जो है निगम पार्षदों को, जो हमारे गवर्निंग कमेटी में मेंबर होते हैं, गवर्निंग कमेटी के मेंबर हैं और सेक्रेटरी भी हैं वहाँ की, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वहाँ के अफसरों से कोऑर्डिनेट करके पैसे लाएं। लेकिन 10 महीने हो गए अभी तक पैसे नहीं लेके आई हूँ। ठीक है, 138 की फाइल चली थी, 1,38,00,000 की, जिसमें एमसीडी वाले 50 लाख कर दिया उसका। उन्होंने नहीं बोला कि ऐसा काम क्यों किया आपने। ठीक है जी। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी किया जा रहा है। देखो व्यवहार के बारे में महिलाएं बता सकती हैं, क्योंकि उनके घर पे अगर काम कर रहे हैं। बताया कि दुर्व्यवहार क्या है, ये गलत है। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत गलत है।
ये निंदनीय काम नहीं, अगर ऐसा हुआ है तो बड़ा निंदनीय काम है। महिलाएं अगर ऐसे महिलाओं के एक काम मतलब महिलाएं अगर काम करने गई घर पे उनके, तो ये निंदनीय। महिलाओं को उसको घर बुलाया जा रहा है, वो अपने घर बुलाती है। अगर एक घर बुला के काम नहीं करना चाहिए, काम नहीं करवाना चाहिए, गलत है। ऑफिशियल है तो ऑफिस में काम करेंगी वो। अगर हम आपके माध्यम से अगर बीजेपी के जो अध्यक्ष जी भी हैं, बीजेपी के आला अफसर हैं, अगर इस बात को सुन रहे हैं ना, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? इस बैठे बैठे क्यों सुन रहे हैं? वो भी तो अपने मतलब कि बीजेपी की बदनामी करवा रहे हैं। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, इतने आदरणीय काम, अच्छे नेता हैं, तो इनको पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बैठे बैठे क्यों सुन रहे हैं? बीजेपी की बदनामी हो रही है। लोगों ने रिपोर्ट किया है किस चीज़ का? जैसे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाए तो आप लोगों ने महिलाएं ने कंप्लेन किया होगा, महिलाओं को मालूम होगा, तो महिलाओं ने कंप्लेन किया होगा। इस चीज़ में नॉलेज मेरे को नहीं है। तो तनख्वाह नहीं मिला है, तनख्वाह चाहिए। हाँ, 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। तनख्वाह बड़ी दिक्कत आ रही है, लोगों को राशन पानी नहीं है, आने जाने की दिक्कत है। अगर कोई बंदा तनख्वाह उनसे कहता है, तनख्वाह के लिए कहता है उनको, तो कई बंदे सस्पेंड हो चुके हैं, विरोध करने में सस्पेंड हो जाते हैं। इसलिए ये काम गलत है। हम बीजेपी के और बड़े नेताओं से ये भी कहना चाहता हूँ कि इनके ऊपर इंक्वायरी बैठा के जांच करें कि गलत कर रही है, सही कर रही है। अगर गलत कर रही है तो इसको सस्पेंड किया जाए।